हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लाइफ प्रोसेस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे मानना है कि ये चैप्टर तो सबको जाननी ही चाहिए। ओके, कि हम लोग का बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, ओके, हम लोग का लाइफ कैसे चलती है, ठीक, वो सबको पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, लाइफ प्रोसेस में होता क्या क्या है स्टूडेंट। न्यूट्रिशन होता है, ओके, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक, ओके स्टूडेंट, एक्सक्रिएशन होता है, हाँ, रिप्रोडक्शन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक। तो सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग का बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। उसमें से सबसे फर्स्ट लेसन न्यूट्रिशन को हम लोग देखने वाले हैं, जो क्लास 10th में है। काफ़ी उतने भी डेप्थ नहीं है, लेकिन है, कुछ हद तक है, मज़ा आएगा, ठीक। डेली लाइफ से इसको रिलेक्ट भी कर पाओगे आप लोग कि क्या होता है आखिर न्यूट्रिशन में। ओके स्टूडेंट, तो न्यूट्रिशन है क्या चीज़। न्यूट्रिशन जो हम लोग फूड लेते हैं, फूड, ओके, तो फूड है क्या, पहले फूड तो जानना पड़ेगा। फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, एनर्जी का सोर्स है। ओके स्टूडेंट, और ये फूड जो है एनर्जी का सोर्स है, और ये फूड में जो एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी होता है। और वो फूड में जो एनर्जी है वो आया कहाँ से, वो सन से आया है स्टूडेंट। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी मेरे मुंह से निकल रहा है, ये एनर्जी आई कहाँ से है, सन से आया है। भाई कैसे प्रूव करते हैं अभी। ओके, सन से आया। तो न्यूट्रिशन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट जो होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट और माइनर न्यूट्रिएंट, दो कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट में आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, और माइनर न्यूट्रिएंट में आएंगे मिनरल्स, ओके, हाँ, विटामिन्स, ये सब चीज़ें माइनर न्यूट्रिएंट में आते हैं। मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं हम लोग, माइनर को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, बड़े न्यूट्रिएंट, मलिक्यूल्स बड़े हैं, बड़े मलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मलिक्यूल्स हैं, तो उसको हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट कहेंगे। ओके, और जो सिंपलर मलिक्यूल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइनर न्यूट्रिएंट। ओके, तो न्यूट्रिशन के स्टेप होता है स्टूडेंट, दो टाइप्स की न्यूट्रिशन हम लोग बेसिकली देखते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट टाइप है हम लोग का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट, ओके, with the help of sunlight, chlorophyll and raw material carbon dioxide and water, okay, is called autotrophic nutrition. Simply आप डिफाइन कर सकते हैं, the organism that prepare their food themselves, okay, are called autotrophs and this process is called autotrophic nutrition. okay student, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कर सकते हैं, जिसमें वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वही कर सकता। ओके, इसीलिए मैं एग्जांपल में लिख दिया हूँ ऑल ग्रीन प्लांट, दूसरे और कोई नहीं कर सकता। ओके, एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है, कुछ भी बैक्टीरिया जरूर है जो कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बट यहाँ पर ऑल ग्रीन प्लांट के लीफ ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ओके, और स्टेम में भी कोई कोई प्लांट में होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसके वजह से स्टेम भी ग्रीन दिखता है, और स्टेम से भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में होता क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट। सिंपली अगर डिफाइन कीजिएगा तो ओके, तो ये कैसे ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, तो विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, ये दोनों जो हैं रॉ मटेरियल में आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कहाँ से लेता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर से लेता है। ओके, वाटर रूट से लेता है, ओके, रूट के थ्रू लेता है, सॉइल से लेता है। ओके, सनलाइट सन से लेता है, और सनलाइट को कैच करने वाला फैक्टर जो है वो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल का मेजर रोल क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, तो सिंपल, क्लोरोफिल कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सन से जो एनर्जी आता है उसको ट्रैप करता है कौन, क्लोरोफिल, और उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, जो फूड के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके,
प्लांट में जो फूड स्टोर होता है उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, ठीक। हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, ओके स्टूडेंट, और उस फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो आई एनर्जी कहाँ से? सन से ही नहीं आई है, ओके, सन से ही है ना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इस इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, ठीक। इसको आप ग्लूकोज कह सकते हैं या फूड कह सकते हैं, ओके, जो भी आपकी मर्जी आप कह सकते हैं इसको। तो दूसरे टाइप्स का न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कितने टाइप्स होते हैं? इसके 3 टाइप्स है। प्रासिटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? इसके एग्जांपल में प्लाज्मोडियम लिख दूँ। प्लाज्मोडियम क्या करता है? हम लोग के बॉडी के अंदर आता है। हाँ, फीमेल एनोफिल मस्क्यूटो जब हम लोग को काट देता है तो वो हम लोग को बॉडी के अंदर आता है, हम लोग के बॉडी के अंदर के मटेरियल्स को वो कंज्यूम करता है, ओके स्टूडेंट, और वो पूरे इंजॉयमेंट में रहता है और हम लोगों को बीमार कर देता है। मतलब इस न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म होस्ट रहता है। कौन है होस्ट? हम लोग होते हैं होस्ट, क्योंकि हम लोगों पे यहाँ पर आया है और हम लोगों का मटेरियल को वो कंज्यूम कर रहा है, तो हम लोग होस्ट कहलाते हैं। हम लोग हानि में रहते हैं और वो जो प्लाज्मोडियम है वो फायदे में रहता है। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पूरे प्रॉफिट में रहे और दूसरा पूरे लॉस में रहे, तो इसको हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ओके। और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इसके एग्जांपल मशरूम। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, ओके। डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पे बेसिकली डिपेंड रहता है। मशरूम को आप लोग देखे होंगे, ओके, जहाँ पर थोड़े डिकेइंग मटेरियल्स होता है वहीं पे मशरूम ग्रो करता है, डेवलप करता है, ठीक। आप इस चीज़ को देखे होंगे, ठीक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं स्टूडेंट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड, ओके। सॉलिड फूड को जब ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये दिस इज अ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट। ह्यूमन बीइंग, बियर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग एक एक एग्जांपल्स याद रखिए, इट्स एनफ, ओके स्टूडेंट। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स भी होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा न्यूट्रिशन में, हम लोग क्या करेंगे? फूड को बॉडी के अंदर लेंगे, ओके। तो फूड को बॉडी के अंदर लेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन का प्रोसेस प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। अगर यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो बेचारा अमीबा को देख लीजिए आप एग्जांपल में, उसके पास स्पेशल माउथ भी नहीं है टू इंटेक द फूड इनसाइड द बॉडी। सो द मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन बींग, ओके। हम लोगों के पास स्पेशल माउथ है टू इंटेक द फूड, ओके, और हैंड भी है। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं। तो इसको सिंपल आप डिफाइन कीजिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। सेकेंड प्रोसेस इसी में आता है स्टूडेंट डाइजेशन। डाइजेशन जरूरी होता है। ये क्या है? दिस इज ए केमिकल प्रोसेस स्टूडेंट, ओके। केमिकल प्रोसेस मतलब क्या समझते हैं? केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग है जैसे बॉन्ड ब्रेक होना। जैसे मैं H2+O2 लिखता हूँ, बनता क्या है स्टूडेंट? H2, आप सब जानते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक न्यू कंपाउंड मिलता है। दिस इज केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग का मैकेनिज्म होता होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग का मैकेनिज्म किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ओके स्टूडेंट। एंजाइम्स जो है ना बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ये जरूरी क्यों है? तो स्टूडेंट जरूरी इसलिए है कि हम लोग जो फूड इंटेक्ट करते हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ओके। जायंट मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। सो ये सब तो सेल के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो सकते जब तक वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। और छोटे मॉलिक्यूल्स में कब कन्वर्ट होंगे? जब उसके बॉन्ड ब्रेक होगा तभी वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। और बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स, ओके। तो डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब इस तरह से सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट ऑब्जर्प्शन।
ऑब्जर्प्शन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्प्शन कैसे हो पाता है? जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ओके, प्रोटीन एमिनो एसिड में जाता है, और फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, जिसके वजह से वो आसानी से सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस उसका ऑब्जर्प्शन पॉसिबल हो पाता है। और उस डाइजेस्टेड फूड को, जो ऑब्जर्व फूड है, उसको हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट टू गेन एनर्जी, ओके, टू ऑब्टेन एनर्जी उससे हम लोग को जो ऑब्टेन होती है उसका यूटिलाइज होता है टू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग फूड या डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद लास्ट स्टेप है स्टूडेंट इजेक्शन। इजेक्शन में होता क्या है? द अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड पॉइजनस फूड, ओके, इज आर रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी से उसको बाहर हटाने की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम लोग बॉडी से इजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, और उसको इजेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, ओके, पॉइजनस है। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है ना, ब्रेन का कंट्रोल होता है, ओके, इजेक्शन के लिए ब्रेन जब अलाउ करती है तो हम लोग उस पॉइजनस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से इजेक्ट आउट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, यही प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन। तो डाइजेक्शन के इतने स्टेप हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट न्यूट्रिशन इन अमीबा, ओके, उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये दोनों टॉपिक हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हम लोग को न्यूट्रिशन क्लास 10 खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना आप मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।